Example 47. If an isosceles triangle ABC in which AB बराबर AC 6 सेंटीमीटर, कह रहा है कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल ABC है जिसमें AB और AC इक्वल है, इसका लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, जो कि एक सर्कल के अंदर ड्रा हुआ है और उस सर्कल का रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रा करिए। तो यहाँ पे देखिए ABC एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है, इसका लेंथ 6 है, इसका भी लेंथ 6 है, और बोला था कि ये ट्रायंगल है जो एक सर्कल के अंदर ड्रा हुआ है, इस सर्कल का रेडियस 9 है। तो इस तरीके से ये ड्रा होगा। यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस ट्रायंगल को इस तरीके से क्यों नहीं ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा। जैसे बोला था कि सर्कल का रेडियस 9 है और AB और AC का लेंथ दे रखा था 6, ये बोला 6 दे रखा है, इसके सर्कल का रेडियस दे रखा है 9। अच्छा आप बताइए, जैसे मान लीजिए इसका सर्कल का ये जो रेडियस है वो 9 है, ये 9 सेंटीमीटर है, और अगर आप एक ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं ABC और AB का साइड दे रखा है 6 और यहाँ पे इसका साइड है 6, इसका रेडियस है 9। अब बताइए ये वाला लेंथ 6 कभी भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 9, अब फिर ये 6 कैसे होगा? 6 जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 9 है और इसका ये जो AB है इसका लेंथ दे रखा था 6, तो जब 6 होगा तो 9 से छोटा होगा 6 ना, तो 9 से छोटा होगा मतलब इसका डिस्टेंस पर यहीं तक रहेगा, मतलब इसके सेंटर के तो ऊपर ही रहेगा, इतना तो कन्फर्म है। तो AB जब होगा तो ये सेंटर के ऊपर मतलब इस तरीके से यहीं पे टच कर जाएगा, 6 रहेगा तो यहीं पे टच करेगा ना। हाँ अगर 9 से ये इसका साइड बड़ा रहता, अगर इसका साइड 15 रहता तब ये नीचे आता सेंटर के नीचे, लेकिन इसका 9 से छोटा है तो जब भी AB का जो साइड आएगा वो सेंटर के ऊपर ही रहेगा। इतना तो आपको आ रहा है समझ में? ये इस तरीके से कुछ रहेगा, इधर आ जाएगा, इधर वाला भी सेंटर के ऊपर ही रहेगा, मतलब दोनों जो वर्टेक्स रहेगा सेंटर के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका भी लेंथ 6 है, इसका भी लेंथ 6 है। तो जब भी होगा तो इस तरीके से ड्रा होगा, इस तरीके से कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, ABC का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए रेडियस को, OC और OB, ये भी 9 है और ये भी 9 है, और OA को भी ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि ये भी तो रेडियस है ना, तो ये भी पूरा 9 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये जो BC है वो कॉर्ड का काम करेगा, और सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रा होगा तो ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ 90 बन जाएगा, क्या कि इधर 90 तो उधर भी 90, लीनियर पेयर से होगा ना, उधर भी 90, इधर 90 तो उधर भी 90, लीनियर पेयर से चारों तरफ 90 बन जाएगा। और कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, डेट मीन्स ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और ये पॉइंट जो बीच में है इसको मान लीजिए ये पॉइंट है P, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P। अब यहाँ पे लेट कर लीजिए, ये जो AP है इसको मान लीजिए X, ध्यान से देखिएगा, और OA क्या था? रेडियस था ना, तो ये पूरा तो वैल्यू है 9, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 9 है, और AP को आप लेट कर लिए X, तो अब बताइए ये वाला वैल्यू कितना होगा? OP, तो ये पूरा है 9, ये है X, तो 9 में से X को घटाइए तो ये वाला लेंथ आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ आ जाएगा 9 माइनस X। आ रहा है आपको समझ में? ये जो OP आएगा वो आ जाएगा 9 माइनस X, इस साइड वाला लेट कर लीजिए बाई, ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी हो जाएगा बाई। तो यहाँ पे लिखिए, पहले यहाँ पे लिखिए ज्वाइन, पहले जिसको जिसको ज्वाइन किए थे तो OA OB और OC, यही 3 को ज्वाइन किए हैं, तो ज्वाइन OA OB एंड OC, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लेट किए थे AP को X, तो यहाँ पे लिखिए लेट AP इक्वल टू X, तो जब आप AP को X लेट किए थे तो यहाँ पे OP का वैल्यू कितना हो गया था? 9 माइनस X, पूरा में से X को हटाइएगा तभी ना ये आएगा, तो यहाँ पे आ गया था सो OP इक्वल टू 9 माइनस X, एंड यहाँ पे एक था BP को बाई लेट किए थे, तो यहाँ पे हो गया BP इक्वल टू बाई। अब यहाँ पे देखिए रेडियस OA को, तो OA के इधर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा और OA के उधर भी आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो OA के इधर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप चलिए ए ट्रायंगल, अब चाहिए तो वो दोनों ट्रायंगल में भी चल सकते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों में चले, तो पहले चलिए ट्रायंगल APB में, ये ऊपर वाला APB, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल APB, तो यहाँ पे एंगल P बरा 90, तो 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AB का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, और AP है X, ये वाला कितना है? X ही है ना, तो ये हो जाएगा X स्क्वायर, और BP है बाई,
तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ पे नीचे वाला ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल बी पी ओ में, इन ट्रायंगल बी पी ओ, तो यहाँ पे आप देखिए कि एंगल P के सामने ये वाला साइड हाइपोटेनस होगा OB, तो यहाँ पे हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यही होगा ना। जब OB हाइपोटेनस होगा तो एक परपेंडिकुलर एक बेस हो जाएगा। यहाँ देखिए OB का वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू BP, तो BP है 22, तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर, और OP, तो यहाँ पे OP का वैल्यू कितना, ये वाला है 9 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे डिराइव करिए तो हो जाएगा 81 इक्वल टू बाई स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 18x। यहाँ पे देखिए 81 से 81 कटेगा और 18x माइनस में इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस 18x इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों का ये RHS क्या इक्वल है, तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो LHS को इक्वल करिए, तो ये है 36, इधर है 18x, ये कटेगा 2 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब यहाँ पे फिगर में देखिएगा x का वैल्यू आ गया 2, तो ये वाला तो हो गया 2, और यहाँ पे देखिए नीचे वाला है 9 माइनस एक्स, तो पहले आप बाई का वैल्यू निकालिए, बाई का वैल्यू आप निकालिए, पहले इक्वेशन 1 में पुट करिए या फिर इक्वेशन 2 में पुट करिए। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू x, x की जगह 2 पुट करिए तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे है प्लस बाई स्क्वायर, तो इसको इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो यहाँ से बाई इक्वल टू आ जाएगा 32 का रूट निकालना होगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 32। 32 को क्या लिखेगा, 16 इंटू 2 लिखिएगा, और 16 से 4 बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 4√2, तो बाई का वैल्यू आएगा 4√2, तो x का वैल्यू आ गया 2 और बाई का वैल्यू आ गया 4√2। अब देखिए फिगर में, यहाँ पे नोट कर देते हैं, x का वैल्यू आया है 2 और बाई का वैल्यू आया 4√2। हमसे बोला था कि ABC का एरिया बताओ, तो ABC का एरिया क्या होगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 90 भरा है दोनों तरफ, तो जब 90 भरा तो ये जो AP है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये जो BC है वो बेस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 भरा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू AP। ये जो BC है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये जो BC है जो बेस का काम करेगा, और AP है जो परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहाँ पे पुट करिए तो 1/2 इंटू BC का वैल्यू कितना होगा, तो ये देखिए बाई प्लस बाई, इधर भी है बाई इधर भी है बाई, तो बाई प्लस बाई, तो यहाँ पे ऐड करिए तो BC इक्वल टू हो जाएगा बाई प्लस बाई, डेट मीन्स 4√2 प्लस 4√2, कितना आएगा 8√2 आएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8√2 इंटू AP, तो AP है x और x का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पे पुट करिए 2, तो ये कटेगा 2 से 2, तो ये आ जाएगा 8√2, तो यही आ जाएगा इसका एरिया। इन अ राइट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और इसमें एंगल B है 90 डिग्री। यहाँ पे फिगर में देखिए एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल B है 90 डिग्री। ए सर्कल इज ड्रॉन विथ AB एज ए डायमीटर। कह रहा है कि AB को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में AB इस साइड को डायमीटर मान लिया है और एक सर्कल ड्रा किया, तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करिए। तो यहाँ पे AB को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रा कर लिए हैं। इसके बाद देखिए करा इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेनस AC एट P। ये जो सर्कल है वो हाइपोटेनस AC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो देखिए ये जो सर्कल है यहीं पे इंटरसेक्ट कराना, तो इस पॉइंट को मान लीजिए P। तो इसके बाद बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P बाइसेक्ट BC। तो कह रहा कि सर्कल के P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा किया गया वो BC को बाइसेक्ट करता है। तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करिए। तो इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रा किया गया है जो बोला कि BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को मान लीजिए D। और यहाँ पे जब BC बाइसेक्ट होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। और यहीं आपको प्रूव करना था कि ये जो टेंजेंट है वो BC को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स यहाँ पे BD इक्वल हो जाएगा CD का। तो यहीं आपको प्रूव करना है कि BD इक्वल टू CD। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट अ सर्कल बी सेंटर O
इंटरसेक्ट द साइड ए सी एट पी, करा कि एक सर्कल है और जिसका सेंटर ओ है, मान लेते हैं ये जो सेंटर ओ है वो यहाँ पे है, क्योंकि ए बी को डायमीटर माना था, जब ए बी को आप डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करिएगा तो सेंटर इसी पे लाई करेगा ना, इसी डायमीटर पे ही ना, और यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ओ है। अब बोला कि इंटरसेक्ट द साइड ए सी एट पी, और ये जो सर्कल है वो ए सी साइड को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट द पॉइंट पी विच बाइसेक्ट बी सी एट डी, करा कि पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया जो बी सी को डी पे बाइसेक्ट करता। तो यहाँ पे देखिए प्रूव डेट में हो जाएगा सी डी इक्वल टू बी डी, यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से चलिए प्रूफ में, तो प्रूफ में आप सबसे पहले क्या करिए कि यहां से बी और पी ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, यहां पे लिखिए ज्वाइन बी पी। इसके बाद देखिएगा जब ये जो ए बी है ये क्या है, डायमीटर है सर्कल का, तो डायमीटर होता है उस सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा, एक डायमीटर के ऊपर वाला सेमी सर्कल हो जाएगा, एक डायमीटर के नीचे वाला सेमी सर्कल हो जाएगा। और आपको पता है कि सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये देखिए तो ये वाला सेमी सर्कल में ये जो एंगल बना ये कितना डिग्री बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल 1 है, इसको मान लीजिए एंगल 2, और यहाँ पे मान लीजिए ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये टेंजेंट के नीचे ये मान लीजिए 3 है, ये टेंजेंट के ऊपर वाला एंगल 4 है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ओ बी जो है वो बी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर, और ऐसे भी ये जब राइट एंगल ट्रायंगल था तो एंगल बी कितना था 90 डिग्री, तो जब एंगल बी 90 डिग्री है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल बी में दो गो आया, एक एंगल 1 और ये पूरा एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों को ऐड करेगा तो पूरा एंगल बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और इसके बाद देखिए यहाँ जो एंगल आया था 90 डिग्री वो आया था एंगल इन सेमी सर्कल की वजह से, तो इसको लिखिए एंगल बी पी ए का जो वैल्यू आया था वो आया था 90 डिग्री, ये था एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल ए बी पी को, ये वाला ट्रायंगल, इसमें जब इसमें आप देख रहे हैं कि एक एंगल है 90 डिग्री, और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, और जब एक एंगल है 90 डिग्री तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा, बाकी दो एंगल एक ये वाला बचा और एक ये वाला बचा, तो बाकी दो एंगल का सम भी 90 होगा, क्योंकि एक तो 90 ऑलरेडी है, तो बाकी दो का 90 होगा तभी ना पूरा 180 होगा। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ए बी पी, तो ए बी पी में आप देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल ए ये दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आप चलिए इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पे देखिए दोनों का RHS इक्वल है, तो जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से LHS को इक्वल करिए, तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल ए। यहाँ देखिए एंगल 1 से एंगल 1 कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए, इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल 2, इस तरीके से मान लीजिए ये है इक्वेशन 3। इसके बाद देखिए फिगर में यहाँ पे देखिए डी पॉइंट को, यहाँ पे सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा हुआ, जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट डी पी और एक टेंजेंट डी बी ड्रा हुआ है, और आपको पता है कि सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होता है वो आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ से बताइए डी पी और डी बी ये दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि डी पी इक्वल हो जाएगा डी बी का। ये क्यों इक्वल होगा, बिकॉज टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हुआ, जिस वजह से ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गया डी पी और डी बी, तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल डी बी पी में ये वाला ट्रायंगल, तो जब ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए डी पी के सामने कौन एंगल है, ये एंगल 2 है, और यहाँ पे डी बी के सामने देखिए डी बी के सामने कौन एंगल है, एंगल 3 है। यहाँ से देखिए ना डी पी के सामने कौन है, ये 2 है। आप इसी ट्रायंगल में देखिएगा डी बी पी में, ठीक है, तो डी पी के सामने एंगल 2 और डी बी के सामने एंगल 3 ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 को देखिए, इक्वेशन 3 में आया था a इक्वल टू 2 और यहाँ पे आया एंगल 2 इक्वल टू 3, तो आप इक्वेशन 4 का वैल्यू इक्वेशन में 3 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 4 आप ये इक्वेशन 3 आपका दे रखा था एंगल a इक्वल टू 2, यही था ना,
इसमें वैल्यू पुट करिए 4 का, तो एंगल 2 का, तो एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 2 की जगह 3 पुट करिए, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 5। इसके बाद देखिए फिगर में, तो यहाँ पे देखिए कि एक तरफ जो एंगल वाला था 90 डिग्री, ये जो AC आपको AC लाइन जो दिख रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन इसके एक तरफ बना 90 डिग्री, तो इसके इस लाइन के उस तरफ भी बनेगा 90 डिग्री, तभी ना दोनों पूरा मिला के 180 होगा। तो एक तरफ 90 तो उस तरफ भी 90, और उस तरफ कौन कौन एंगल है, एक एंगल 3 है और एक एंगल 4 है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये दोनों का जो सम होगा वो 90 का इक्वल होगा, क्योंकि इधर 90 तो इधर भी पूरा 90 बनेगा। इधर 90 में कौन कौन एंगल है, दो एंगल, एक एंगल 3 है और एक एंगल 4 है। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से लिखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। ये 90 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज एंगल BPC का वैल्यू है 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ना फिगर में BPC में कौन है, यही दोनों एंगल है ना, तो BPC का वैल्यू है 90 डिग्री, और BPC में एंगल 3 और एंगल 4 है, तो यहाँ पे हो गया एंगल 3 और एंगल 4 का वैल्यू 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। और यहाँ पे अब देखिए ट्रेंगल ABC में, पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल में, तो पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल में देखिएगा जो आपको रेड से दिख रहा, तो यहाँ पे एक एंगल B है 90 डिग्री, तो जब ट्रेंगल का एक एंगल है 90 डिग्री तो रिमेनिंग दो एंगल का सम भी होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल है A और एक एंगल है C, तो ये दोनों का भी सम हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं इन ट्रेंगल ABC एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 7। अब आप चलिए 6 और 7 से, तो यहाँ पे देखिए दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो LHS को इक्वल कर लीजिए, तो एक का है 3 + 4 और एक का है एंगल A प्लस एंगल C। और यहाँ पे देखिए एंगल A का वैल्यू आप कितना लाए थे, 3 लाए थे। इक्वेशन 5 में एंगल A का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंगल A का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + 4, और यहाँ पे एंगल A की जगह 3 पुट करिएगा प्लस एंगल C, ये कटेगा इससे, तो यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू आ जाएगा एंगल C, यानी एंगल C और एंगल 4 आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिगर में एंगल 4 और एंगल C आपस में इक्वल आया, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल 4 है और ये एंगल C है, तो इसी ट्रायंगल में आ रहा है ना दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 4 के सामने देखिए CD है और एंगल C के सामने DP है, तो CD और DP ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए CD इक्वल हो जाएगा DP का। अब हमको लाना था CD इक्वल BD का, ये दोनों आपस में इक्वल लाना था। अब यहाँ पे बताइए DP किसके इक्वल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ही रहा हुआ है ना, और DP इक्वल है DB का। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि DP की जगह DB आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड के आपस में इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट वाला टेंजेंट। तो यहाँ से हो जाएगा CD इक्वल टू, और DP की जगह पुट कर दीजिए DB, तो हो जाएगा CD इक्वल टू DB। यही तो आपको प्रूव करना था, यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि DP इक्वल है DB का। एग्जाम्पल 49, इन फिगर टेंजेंट PQ and PR are drawn from external point P to a circle with center O such that angle RPQ इक्वल टू 30 डिग्री। कह रहा है कि एक सर्कल में जिसका सेंटर O है, यहाँ मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर O है। इसके बाद बोला कि इसमें टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट PQ और एक टेंजेंट PR ड्रा किया गया है, और इस प्रकार ड्रा किया गया है कि एंगल RPQ, यहाँ पर देखिए RPQ ये वाला एंगल का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। इसके बाद बोल रहा ए कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट PQ। एक कॉर्ड RS है जो टेंजेंट PQ के पैरेलल है। यहाँ पे देखिए कॉर्ड RS यही है ना, कॉर्ड RS और टेंजेंट PQ ये है, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये दोनों पैरेलल दे रखा है। तो पूछ रहा है फाइंड एंगल RQS। RQS ये वाला एंगल आपसे पूछा है। देखिए इसको बनाने का 2-3 तरीका, आपको हम 2 मेथड बताएंगे यहाँ पे। पहला मेथड देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रा किया गया है P पॉइंट से, एक PQ एक PR, और आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रा होता है वो टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए ट्रेंगल PQR को, यहाँ पे देखिएगा PQR, ध्यान से इसको, तो PQR ट्रेंगल को आप देख रहे हैं, तो इसमें दो साइड क्या है, इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस साइड के अपोजिट एंगल यही वाला है ना, इस ट्रेंगल में आप देखिएगा PQR में तो यही वाला एंगल आएगा ना, और इस साइड के सामने ये वाला एंगल आएगा, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अब बताइए एक एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री,
तो बाकी बचा कितना, तो बाकी बचा 150, तभी ना टोटल 180 आएगा। और 150 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, तो 2 से इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 75। मतलब ये एंगल हो जाएगा 75 डिग्री और ये वाला भी एंगल हो जाएगा 75 डिग्री। कैसे है आपको पता चल रहा है, एक एंगल दे रखा था 30, तो पूरा सम होता है 180 और 180 में से 30 घटाइए तो आएगा 150। 150 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए इक्वल इक्वल। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए जो चीज़ आप लाए हैं। तो यहाँ पे हम चले थे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल था पी आर के, जिस वजह से एंगल क्यू इक्वल हो गया एंगल आर का, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 150/2, डेट मीन 75 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद यूज होगा एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट आप पहले भी पढ़ चुके। देखिए इसमें होता क्या है एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट में, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट तभी बनेगा जब 3 कॉर्ड रहेगा सर्कल में और एक टेंजेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में सेंटर रहेगा, एक कॉर्ड, 2 कॉर्ड और 3 कॉर्ड है और एक टेंजेंट रहेगा इस तरीके से, तो तभी बनेगा एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट। हमको हमेशा याद रखना है कि एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट तभी बनेगा जब सर्कल में 3 कॉर्ड रहेगा और एक टेंजेंट रहेगा। इसमें होता क्या है कि एक टेंजेंट और एक कॉर्ड, देखिए ये टेंजेंट और एक कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाएगा वो एंगल इक्वल होता है रिमेनिंग 2 कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाएगा उसके। जैसे यहाँ पे ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है और रिमेनिंग 2 कॉर्ड कौन बचा, एक ये वाला एक ये वाला, क्योंकि ये कॉर्ड तो इसके साथ यूज हो ही गया तो बचा 2 को यही ना, और ये दोनों मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल यदि x है तो ये भी हो जाएगा x। इसके बाद इस साइड से देखिए, तो ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, तो रिमेनिंग 2 कॉर्ड कौन बचा, एक ये वाला एक ये वाला, क्योंकि ये वाला तो कॉर्ड यूज हो ही गया यहाँ पे, तो ये दोनों मिलकर जो एंगल बनाएगा वो ये एंगल इक्वल होगा रिमेनिंग 2 कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाएगा, तो ये दोनों कॉर्ड मिलकर बना रहा है ये वाला एंगल। तो अगर मान लीजिए ये एंगल है बाई तो ये भी हो जाएगा बाई। तो यही होता है एंगल बाई अल्टरनेट सेगमेंट। और आपको और डिटेल में सीखना है तो आप देखिए वीडियो एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल 5, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल 5, इसमें पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी आप इस सर्कल में देख रहे हैं कि एक कॉर्ड, 2 कॉर्ड, 3 कॉर्ड है और एक टेंजेंट यहाँ पे है, तो यहाँ भी एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है और रिमेनिंग 2 कॉर्ड कौन बचा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये एंगल इक्वल होगा रिमेनिंग 2 कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाएगा, तो ये दोनों मिलकर यही वाला एंगल बना रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल का, तो ये है 75, तो ये भी हो जाएगा 75 डिग्री। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, एंगल एस, ये वाला एंगल एस इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर का, एंगल पी क्यू आर ये हो जाएगा एंगल बाई अल्टरनेट सेगमेंट से। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एस इक्वल टू, अब पी क्यू आर का वैल्यू कितना था, पी क्यू आर का वैल्यू 75 था, तो एंगल एस का वैल्यू आ गया 75। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया 75। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में, देखिए कॉर्ड आर एस है जो टेंजेंट पी क्यू के क्या है, पैरल है, यहाँ पे दे रखा था। ये देखिए कॉर्ड आर एस और टेंजेंट पी क्यू ये दोनों आपस में पैरल है, तो जब पैरल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये दोनों लाइन पैरल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करा ये आर क्यू, तो ये वाला एंगल बा और ये वाला एंगल बा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। आप बोल सकते हैं ये 75 तो ये भी हो जाएगा 75। कैसे हुआ, तो बाई अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा। तो यहाँ पे एंगल आर इक्वल हो गया एंगल पी क्यू आर का, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस आर पैरल है पी क्यू का, तो यहाँ पे एंगल आर इक्वल टू हो जाएगा, पी क्यू आर का वैल्यू था 75, तो एंगल आर का ही वैल्यू हो गया 75। हमसे पूछा था एंगल क्यू का वैल्यू, ये वाला, इसको क्यू बोलिए या फिर आर क्यू एस बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। तो एंगल क्यू का वैल्यू, अब ट्रायंगल इसमें चलिए, तीनों एंगल का सम होता है 180, 2 एंगल आपको पता है तो तीसरा नहीं निकलेगा। यहाँ से आप चलिए ट्रायंगल आर क्यू एस में, तो यहाँ पे एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस, इसका सम हो जाएगा 180। तो एंगल आर का वैल्यू है 75, क्यू आपको निकालना है और एस का वैल्यू है 75। यहाँ से इसको ऐड करके उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो एंगल क्यू ही लिखिए और इसको उधर ले जाके माइनस करिए, तो 180 माइनस 150, तो यहाँ से एंगल क्यू इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसी का देखिए सेकेंड मेथड, इसको सेकेंड मेथड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको एंगल क्यू का वैल्यू निकालना था।
यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए कि ये सेंटर से ये रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से देखिए इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये O है तो ओ आर को और नीचे ओ क्यू को, ये रेडियस है तो इसको ज्वाइन करिए। अब यहाँ पे देखिए ये है 30 डिग्री, तो इसका बताइए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। आपको पता ना कि इसका इसका ये दोनों का सम होता है 180। जैसे अगर कोई सर्कल में, यहाँ पे देखिए अगर कोई सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे बन जाएगा, ये जो रेडियस होगा वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 बना देगा, ये 90 बना देगा। और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में पूरा बनता है 360 डिग्री, तो ये 90 ये 90, तो 90 90 180 तो खत्म हो गया, बचा कितना 180 ना। तो यहाँ पे ये दो जो रिमेनिंग एंगल बचा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप याद रखिएगा हमेशा कि ये दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे सेम चीज, ये है 30 और ये है, तो यहाँ पे भी दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये 30 है तो ये आ जाएगा 150। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा 150 कैसे आया। इसके बाद देखिए आप पढ़े हैं 9 क्लास में कि अगर कोई आर्क से, ठीक है, मान लीजिए एक आर्क ये है ए बी, अगर कोई आर्क ए बी से सेंटर पे भी एंगल बना और अगर इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बना, तो जो सेंटर पे एंगल बनता, ये सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है। जैसे मान लीजिए ये बन रहा है 100 डिग्री, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे बनेगा 50 डिग्री। हमेशा आपको याद रखना कि अगर सेम आर्क से सेंटर पे बढ़ा और सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे बढ़ा, तो जो सरकमफ्रेंस का जो एंगल होगा वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज होगा। ये देखिए आर्क क्यू आर को आप ध्यान से देखिएगा, क्यू आर आर्क से सेंटर पे भी एंगल बढ़ रहा और क्यू आर आर्क से ही ये देखिए सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बढ़ रहा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये जो सरकमफ्रेंस का एंगल होगा वो सेंटर के एंगल का हाफ हो जाएगा। तो ये है 150, तो ये कितना हो जाएगा इसका आधा, तो ये हो जाएगा 75। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला था ना कि ये जो कॉर्ड आर एस है और ये जो टेंजेंट पी क्यू है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब दोनों आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे ये वाला एंगल बा और ये वाला एंगल बा, देखिए तो आपस में इक्वल हो जाएगा ये वाला और ये वाला, क्योंकि कॉर्ड आर एस और ये वाला टेंजेंट पी क्यू आपस में पैरेलल। ये लाइन को ध्यान से देखिए ना, ये वाला लाइन और ऊपर में ये वाला लाइन, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। तो ये जो लाइन है आर क्यू ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ट्रांसवर्सल के इधर ये वाला एंगल बा और इधर ये वाला एंगल, दोनों क्या होगा अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। दो लाइन पैरेलल होता है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है ना ये वाला, तो यही चीज तो यहाँ पे है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इसका वैल्यू निकाल लेना है तो ये भी निकल जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रहा हुआ तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसके सामने ये एंगल और इस साइड के सामने ये एंगल, ये दोनों एंगल का वैल्यू आपस में क्या होगा इक्वल होगा। अब देखिए ये है 30 और ट्रायंगल में पूरा होता है कितना 150, ये सॉरी 180, 180 में 30 को माइनस करिए तो बचेगा 150 और 150 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 डेट में 75, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री और ये भी आ जाएगा 75 डिग्री। और ये वाला एंगल व अल्टरनेट से इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं अल्टरनेट। तो जब ये 75 है तो ये भी हो जाएगा 75, ये पूरा एंगल आर। तो अभी इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्यू का। आपको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। तो चलिए ट्रायंगल आर क्यू एस में, ट्रायंगल आर क्यू एस, तो यहाँ पे एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस ये हो जाएगा 180। यहाँ पे एंगल आर का वैल्यू है 75, एंगल क्यू आपको निकालना है और एंगल एस का वैल्यू है 75 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड करके उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो 180 और माइनस 150, तो यहाँ से एंगल क्यू का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री।